और अब हम आपको आपके ही राज्य से परिचित करवा देते हैं, वो परिचय जिसका आभास शायद आपको प्रत्यक्ष रूप से ना होता हो, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जरूर होता होगा। कैसे, इसको समझने की कोशिश करिएगा। सुबह सुबह काम पर जाते समय आप सड़कों में कुछ बदलाव महसूस करते हैं क्या? आपके आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर में जिस तरीके का बदलाव देखने को मिला है, उस बदलाव को आप महसूस करते हैं क्या? आपके क्षेत्र के सरकारी अस्पताल, स्कूल कितने ज्यादा विकसित हो चुके हैं, इस पर आपकी नजर जाती है क्या? आपके क्षेत्र में किसी बड़ी कंपनी का प्लांट या फिर फैक्ट्री हालिया दिनों में लगी हो, यह आपने नोटिस किया है क्या? आपके जिले, आपके राज्य में रोजगार के कितने नए अवसर पैदा हुए हैं, इस पर कभी आपने ध्यान दिया है क्या? ये सभी मानक बताने के लिए काफी हैं कि आपका गांव, शहर कितना ज्यादा विकसित हो रहा है, वहां की अर्थव्यवस्था, वहां की इकोनॉमी कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, वहां पर कितना निवेश हो रहा है। और चूंकि गांव और शहर से ही मिलकर एक जिला बनता है, जिलों से राज्य और राज्य से देश बनते हैं, और इसीलिए इस जमीनी हकीकत को भी देखना जरूरी है। इसके साथ ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए अगर आप राज्यों में फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, यानी कि विदेशी निवेश की बात करेंगे, तो आप ये समझेंगे इसमें सबसे पहले आता है महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक आता है। जैसे कि इसकी कुछ डिटेल्स मैं आपको दे देती हूँ, ये डिटेल्स मेरे पास हैं। मैंने पहला जिक्र किया महाराष्ट्र का। अगर इसमें मैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करूंगी, यानी कि विदेशी निवेश की बात करूंगी, तो महाराष्ट्र में है 29%। महाराष्ट्र के बाद आ जाता है कर्नाटक। कर्नाटक में फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो हुआ है वो 23% का हुआ है। गुजरात में ये 16% का आंकड़ा है। वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट्स में जाएंगे तो हरियाणा में ये 4% का है, तेलंगाना में ये 3% का है, झारखंड में 1% का है, राजस्थान में 1% और उसके बाद पश्चिम बंगाल में 1% का। ये परसेंटेज बताती है कि कैसे ये तमाम राज्य फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लेकर तत्पर हैं और विदेशी निवेश को लेकर आगे बढ़ते जा रहे हैं और विकास की राह, एक नए इकोनॉमिक मॉडल को डेवलप कर रहे हैं। वहीं इन राज्यों में कुल कितना पैसा आया, उसके लिए आरबीआई की इस रिपोर्ट का एक भाग आप जरूर देखिए। जैसे कि आरबीआई की रिपोर्ट कहती है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 43,180 करोड़ रुपए आए हैं। वहीं गुजरात में यह आंकड़ा 37,317 करोड़ रुपए का है। ओडिशा भी इसमें पीछे नहीं है। ओडिशा में 11,810 करोड़ रुपए का निवेश आया है। महाराष्ट्र में ये 7,900 करोड़ रुपए है, तो कर्नाटक में ये 7,300 करोड़ रुपए का है। देखिए, राज्यों में पैसा आता है तो विकास भी लाता है, और इस पैसे को लाने के लिए आपके नेता क्या कुछ कर रहे हैं, ये भी देखना जरूरी है। जैसे कि अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, तस्वीर आपके सामने है। उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया और योगी आदित्यनाथ ये ठानकर इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ाया जा सके और जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए माहौल को मुफीद किया जा सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट, ज्यादा से ज्यादा निवेश उत्तर प्रदेश में आए और उत्तर प्रदेश का भी अपना एक विकास का मॉडल, अर्थव्यवस्था को बेहतर करने का मॉडल हो। दूसरी तस्वीर आपके सामने है पुष्कर सिंह धामी की। पुष्कर सिंह धामी लंदन पहुंचते हैं, तमाम बैठकों का वो हिस्सा होते हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के सीईओज के साथ उनकी मुलाकात होती है और ये तय करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा निवेश उनके राज्य में आए और उसकी बेहतरी के लिए पूरी प्लानिंग, फुल प्रूफ प्लानिंग, तमाम अधिकारियों के साथ मुलाकात और बैठकों का दौर लंदन में, न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी पुष्कर सिंह धामी जारी रखते हैं। ऐसा ही कुछ ममता दीदी भी कर रही हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए उनकी कोशिश स्पेन जाकर नजर आती है, जब ममता बनर्जी स्पेन पहुंचती हैं और वहां पर भी ये बताते हुए कि उनके राज्य में निवेश क्यों किया जाना चाहिए, कैसे वो निवेशकों के लिए एक मुफीद माहौल को तैयार कर रही हैं, इसका जिक्र बाकायदा स्पेन में जाकर दिया जाता है, तमाम कॉर्पोरेट से मुलाकात, अधिकारियों से मुलाकात के साथ ही। इसके साथ ही सिंगापुर और जापान पहुंचते हैं एमके स्टालिन, यानी कि जो दक्षिण के राज्य हैं वो भी इसमें आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ देर पहले कर्नाटक के आंकड़े भी हमने आपको दिखाए थे, ऐसे ही एमके स्टालिन भी जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं, जापान जाते हैं। ये तमाम तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि कैसे राज्य इस बात का इनिशिएटिव लेके कि उनके
राज्य में ज्यादा से ज्यादा पैसा आए, उनके राज्य में निवेश आए, और जब आरबीआई की रिपोर्ट आगे आए तो उनका राज्य भी उस फहरिस्त का हिस्सा हो जहां पर ज्यादा से ज्यादा निवेश आया है, और उनके विकास के मॉडल की तारीफ न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी हो रही है। इन सभी नेताओं की कोशिश यह है कि अपने अपने राज्य के लिए निवेश लाया जा सके ताकि राज्य में विकास की रफ्तार तेज हो, और इन्हीं कोशिशों को किसी राज्य के मॉडल का हिस्सा बताया जाता है, और इसी मॉडल को आज देश के कई राज्य भी अपना रहे हैं। अपने यहाँ पर इन्वेस्टर समिट का आयोजन करते हैं तो कई ऐसे हैं जो विदेशों में जाकर निवेश के लिए पूरी पिच को तैयार करते हैं, और इन सब की नींव डालने का काम किया था गुजरात ने, मोदी के गुजरात ने, और इसी मॉडल को फॉलो करते हुए आज ऐसे कई राज्य हैं जो कि आगे बढ़ रहे हैं। आपने बीते कुछ सालों में देखा होगा कि किस तरीके से गैर बीजेपी राज्य देश में अपने राज्य के मॉडल को ब्रांड करते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल आपको मैं दूं तो आप दिल्ली मॉडल से इसको समझ पाएंगे। अरविंद केजरीवाल कई दफा अपने राज्य में जो सरकारी स्कूल बनाए गए हैं और जो सरकारी स्कूलों की स्थिति को बेहतर किया गया है उसकी चर्चा हर जगह कहते हैं, और करते हैं साथ ही कि विश्व स्तरीय शिक्षा मॉडल हम दिल्ली में लेकर आए हैं। दूसरी बात का वो जिक्र करते हैं बिजली बिल की कटौती का, जैसे कि ये एक मॉडल है, इसको वो रिप्रेजेंट करते हैं। ये कहते हैं कि लोगों तक बिजली का बिल कम से कम आए, इसके लिए हमने एक अलग से मॉडल तैयार किया है, और जो आम आदमी की एक इमेज के साथ उन्होंने खुद की ब्रांडिंग लगातार की है, और ये ब्रांडिंग उनकी तरफ से आज भी की जाती है। इसी मॉडल को अरविंद केजरीवाल दूसरे राज्यों में पेश करते हैं जब जब वो चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं। ये मॉडल आइडिया भी पीएम मोदी के ही दिमाग की उपज है। पीएम मोदी का यह मॉडल आज नेशन बिल्डिंग में काम आ रहा है। देश के तकरीबन सभी मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों में मॉडल पॉलिटिक्स का सहारा ले रहे हैं, और इस मॉडल पॉलिटिक्स के जरिए, इन मॉडल्स के जरिए ही राज्यों में विकास हो रहा है। राज्यों को इस मॉडल के जरिए निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट को हासिल करने में सफलता मिल रही है, और वहीं ये मॉडल आज देश की तरक्की का एक की फैक्टर बनकर उभरा हुआ है।